आया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही पूछा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोला है एज पर द क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, जो हमने कल पढ़ा था, ए प्रपोजिशन इज गिवन एज ट्रू। ए प्रपोजिशन हमारा क्या होता है, ए क्या होता है, ऑल मैन आर गुड, ठीक है। ए प्रपोजिशन का टाइप क्या होता है, ऑल मैन आर गुड, इस तरह का प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। अगर इसको ट्रू बोला जा रहा है, ठीक है, अगर इसको ट्रू बोला जा रहा है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा और जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है ई प्रपोजिशन इज फॉल्स, आई प्रपोजिशन इज ट्रू एंड ओ प्रपोजिशन इज फॉल्स, ठीक है, ये बोला गया है। नेक्स्ट है ए प्रपोजिशन इज ट्रू, आई प्रपोजिशन इज ट्रू, ओ प्रपोजिशन इज ट्रू, E proposition is false, I proposition is true. Just 1 minute. ठीक है, तो अब आप लोग सोचिए, पहले तो जब इस तरह का स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आए तो आप लोग अपने जो कॉपी होगा उसमें बना लीजिएगा। वैसे भी इस बार OMR सीट में होने वाला है, तो आप लोग को, आपके पास फिजिकली आपका पेपर रहेगा, ठीक है, तो आप लोग बना सकते हैं वहां पे इजिली। तो देखिए यहाँ पे ए प्रपोजिशन को ट्रू बोला गया है, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर ए प्रपोजिशन ट्रू होगा तो ई प्रपोजिशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक साथ क्या हो सकते हैं, ये दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं बट एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, ऐसा पढ़ा था हमने। तो ये ट्रू है तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या बोला था, ट्रू फ्लोज डाउनवर्ड, अगर ये ट्रू है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ क्या है, ये इनके साथ ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप है, अगर ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ई फॉल्स होगा, आई ट्रू होगा और ओ फॉल्स होगा। ऐसा कहाँ पे दिया हुआ है, ऐसा हमारा फर्स्ट वाले आंसर में दिया हुआ है, जिसमें ई को फॉल्स दिया हुआ है, आई को ट्रू दिया हुआ है, ओ को फॉल्स दिया हुआ है। बाकी आप में देखेंगे ई को ट्रू दिया हुआ है तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पे ई को फॉल्स तो दिया है लेकिन आई को भी फॉल्स दे दिया है तो ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ई को यहाँ पे ट्रू दे दिया है तो ये भी गलत हो गया, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। क्लियर है एवरीवन? यस मैम। ये वाला जब आप याद रखेंगे ना, ये मतलब इनके बीच में क्या क्या रिलेशन है, तो आपके इस तरह के प्रश्न डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ऑल स्टूडेंट क्लियर their examination and few students did not clear their examination. This is an intense of, ये किस तरह का मतलब कि स्टेटमेंट है, इन दोनों में किस तरह का रिलेशन है। All students clear their examination, few students did not clear their examination. इन दोनों स्टेटमेंट में, इन दोनों प्रीपोजिशन में किस तरह का रिलेशन है, ए ऑप्शन। बाकी सभी भी आंसर करेंगे। और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन क्लासेस नहीं देखा है वो यूट्यूब से देख लीजिए, अदरवाइज आपको आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। इसके प्रीवियस 2 क्लास हो चुकी है लॉजिकल रीजनिंग की, और उन 2 क्लासेस को आप नहीं समझेंगे तो फिर आगे की क्लासेस भी आप नहीं समझ पाएंगे। ए, ई, आई और ओ समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो वो चीज आप लोग जाके यूट्यूब से देख लीजिए। बाकी सभी समझ में आ रहे हैं? मैम इसमें ये जो फ्यू बोला है ये मतलब कुछ के लिए हो फ्यू हुआ है ना? हाँ मतलब तो मैम ये फर्स्ट इस तरह का जब आपको अच्छा प्रश्न मैम आता है तो पहले आप ये देखिए कि ऑल स्टूडेंट क्लियर देयर एग्जामिनेशन, ये कैसा है, प्रीपोजिशन है, ए प्रीपोजिशन है, ठीक है। बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? यस मैम थोड़ी सी हो जा रही थी बीच में। ठीक है, अगर फिर से हो तो बताइएगा। सम स्टूडेंट्स डिड नॉट क्लियर देयर एग्जामिनेशन, ये किस तरह का प्रीपोजिशन है, ये ओ प्रीपोजिशन है। अब देखिए ए और ओ में कैसा रिलेशन होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होता है, ठीक है मैम हाँ ए होगा।
है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जब इस तरह का आता है तो उसको आप किस टाइप का प्रीपोजिशन है वो फाइंड आउट करिए, ठीक है। ए प्रीपोजिशन है, ई है, आई है या ओ है, किस टाइप का प्रीपोजिशन है ये पहले फाइंड आउट करिए। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए कि उसके बाद उनमें क्या रिलेशन है, ये आपको इजिली पता चल जाएगा, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आते हैं। ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, according to the traditional square of opposition, if two preposition are so related that they cannot both be false altogether, they may be both true, they are called। दोनों एक साथ false नहीं हो सकते, दोनों एक साथ true हो सकते हैं। मैम ए होगा इसका, नहीं ये मैम सी होगा इसका, मतलब इसमें ना आई और ओ दोनों हो जाते हैं। सी कैसे होगा? मैम मतलब जिसमें मतलब आई और ओ वाला जो होता है ना उसके बीच में स्टेटमेंट बनता है मैम, इसमें सब ये वाला होगा मैम। ए या बी? मैम बी होगा इसका, क्योंकि सब अल्टरनेट वाला तो ए और आई के बीच में बनता है ना, ये आई और ओ के बीच में बनता है मैम, बी होगा इसका। ये यहाँ पे ऐसा रहता है ए, ई, आई और ओ, ठीक है। तो ए और ई के बीच में जो रिलेशन हो उसमें क्या बोलते हैं कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। आई और ओ में हम क्या बोलते हैं, दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बोला है, कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, एक साथ दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, अल्दो दे मे बी ट्रू बोथ, बोथ एक साथ ट्रू हो सकते हैं। तो ये कौन सा रिलेशन है, यहाँ पे कॉन्ट्रेरी बनता है, यहाँ पे सब कॉन्ट्रेरी बनता है, ठीक है। यहाँ पे सब अल्टर बनता है और इसमें क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। तो ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है। बी है इसका आंसर। मे बी ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। इफ प्रीपोजिशन ऑल रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल is taken to be true, then which of the following preposition can be false? अगर ये लिया जाए कि all republics are grateful, इसको true लिया जाए, ठीक है। तो then which of the following preposition can be false? तो कौन सा preposition false होगा ये आपको बताना है। सबसे पहले वही स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बनाइए, उसमें देखिए इस तरह का प्रश्न अभी हमने सॉल्व किया था इसके प्रीवियस। जब आपको ए, ई ये सब चीजें क्लियर रहेंगी तो इस टाइप के प्रश्न बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको और प्रैक्टिस में रखिए, क्योंकि ये भी मैथ्स की तरह अगर आप एक बार भूलेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस आप मैथ्स की तरह इसको डेली सॉल्व किया कीजिए। मैथमेटिकल रीजनिंग सॉल्व करते हैं आप लोग? यस मैम। सेकंड, थर्ड, डी ऑप्शन बोल रहे हैं। बाकी सभी और कौन कौन है इसमें? विशाल जी, शालिनी, वैष्णवी एंड देव। देखिए इसमें क्या है, ए, ई, आई और ओ होता है, ठीक है। सबसे पहले ये फाइंड आउट करिए कौन सा प्रीपोजिशन है। ऑल रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल, ये कौन सा प्रीपोजिशन है? ए टाइप प्रीपोजिशन, ठीक है। ए टाइप प्रीपोजिशन को क्या बोला गया है, ट्रू बोला गया है, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे देख लीजिए, रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल, सम रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल, ठीक है। ये कौन सा है, ओ टाइप है। नो रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल, ये ई टाइप है, ठीक है। सम रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल, ये आई टाइप है। ये आप देख पा रहे हैं रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल, इसका मतलब इस टाइप का प्रीपोजिशन मतलब कि ये भी एक तरह से सम के साथ बन रहा है, सम, क्योंकि रिपब्लिक्स बोला है तो सम आर नॉट ग्रेटफुल, एक तरह से देखा जाए तो ओ ही है, लेकिन मतलब कि ये एस सेंसफुल नहीं है ये, ठीक है। फर्स्ट वाला जो हम देख रहे हैं प्रीपोजिशन,
ठीक है। तो नीचे के जो 3 हैं वो आपके क्या है, सेंसफुल है एज कंपेयर टू आपके जो प्रीपोजिशन दिया हुआ है आपके प्रश्न में। ठीक है। तो अब देखिए पहला क्या होता है, अगर ए को हम ट्रू मानते हैं तो ई डेफिनेटली क्या हो जाता है, फॉल्स होता है। तो ई टाइप प्रीपोजिशन जो है वो क्या हो जाएगा, नो कैन बी फॉल्स। ठीक है। तो नो ये भी फॉल्स है, तो ये हमारा थर्ड वाला ऑप्शन आ गया। अगर ये हम लोग इसको फॉल्स ले रहे हैं तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। तो आपका आई वाला प्रीपोजिशन क्या है, फॉल्स है, ये दोनों फॉल्स हो गया। फिर उसके बाद क्या है, सम रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल, ये प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, इसको ट्रू लिया हुआ है ना, तो ये ट्रू होगा ना। अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो आपका सेकंड और थर्ड ऑप्शन आएगा। जस्ट 1 मिनट, इसके लिए दोबारा से समझिए। ये वाला आपका क्या है, ई है, नहीं ओ है, ये वाला आपका ई है, और ये वाला क्या है, आई टाइप प्रीपोजिशन है। ठीक है। ए को हमारा क्या लिया गया है, ट्रू लिया गया है। अगर ए ट्रू है तो आई भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ए ट्रू है तो ई क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ए ट्रू है तो ओ क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, कौन से प्रीपोजिशन फॉल्स होंगे, तो हमारा ओ प्रीपोजिशन फॉल्स होगा और हमारा ई प्रीपोजिशन फॉल्स होगा। ठीक है। ओ और ई किसमें है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में है। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ठीक है, डी। मैम एक चीज पूछनी थी मैम, ये जो जैसे मतलब जो ए स्टेटमेंट है अगर ये ट्रू होगी तो आई भी ट्रू होगा है ना, और अगर ए फॉल्स होगा तो मैम आई भी फॉल्स होगा क्या? हाँ, ऑल देखिए, ऑल मैन आर गुड, ऑल मैन आर गुड जो है उसको फॉल्स लिया जा रहा है, तो सम मैन आर गुड ये भी तो फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि कोई भी मैन अच्छे नहीं है तो कुछ मैन को अच्छे कैसे बोल सकते हैं, वो भी फॉल्स नहीं हो मैम, जाएगा। मैंने ना इसको बस ऐसे याद रखा था कि मतलब जो ए आई होता है अगर ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे वाला भी ट्रू होगा, और अगर वो फॉल्स है तो नीचे वाला भी फॉल्स होगा। हाँ, तो तो सही मैंने है। इसको ऐसे याद करा था, जस्ट मेरे को एक बार कंफ्यूजन हो रही थी, तो जस्ट मैंने इसलिए आपसे पूछा था कि अगर ऊपर वाला ट्रू होगा तो नीचे वाला ट्रू, ऊपर वाला फॉल्स तो नीचे वाला फॉल्स, वही सेम कंडीशन ई और ओ के साथ होगी ना मैम? यस। ठीक है बस, ओके। चलिए, तो ये इस टाइप के प्रश्न आपके स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से आता है। ठीक है। कुछ दिया होता है उसमें से आपको मतलब इस स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के थ्रू आपको उसका ट्रू फॉल्स, जैसा कि हमने कल भी बहुत सारे प्रश्न देखे थे, आज भी हमने कुछ प्रश्न देखे, तो इस तरह के प्रश्न आपके स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से आते हैं। ठीक है। तो आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जो हमने पढ़ा है और किनके बीच में कॉन्ट्ररी रिलेशन है, किनके बीच में सब अल्टरनेशन है, किनके बीच में सब कॉन्ट्रेरी है और किनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है, और उनमें किस तरह का रिलेशन है, ये आपको पूरी तरह से वो चार्ट जो हमने देखा था कल, ठीक है, वो चार्ट आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। उसके बाद आपके लिए स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हार्ड नहीं होगा। ठीक है। तो ये आप लोग चार्ट अच्छे से याद कर लीजिएगा। ए ई आई, ये इसके बेस पे आगे के भी प्रश्न आपके बनेंगे। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आपके वेस्टर्न लॉजिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, तो इसी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन या प्रीपोजिशन में हमारा क्या होता है, जो हम कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन जो हमने देखा है जिसको हम लोग सिलोजिज्म कहते हैं, तो उसमें ही आपको टर्म आता है मिडिल टर्म, माइनर टर्म, और सॉरी मेजर, मिडिल और माइनर टर्म फाइंड आउट करने के लिए आता है। ठीक है। कौन सा मिडिल टर्म है, कौन सा मेजर टर्म है और कौन सा माइनर टर्म है। ठीक है। तो बेस्ड ऑन सिलोजिज्म, सिलोजिज्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, दो प्रीमाइसिस होता है, प्रीमाइसिस 1, प्रीमाइसिस 2, और उसके बाद उन दोनों प्रीमाइसिस के थ्रू हम एक कंक्लूजन ड्राइव करते हैं जिसमें उन दोनों का कंक्लूजन रहता है। ठीक है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, तो एक प्रीपोजिशन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, क्या होता है, क्वांटिफायर होता है जिसमें कि ऑल या सम रहता है। फिर सब्जेक्ट में किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो सकता है, मैन, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। क्वालिटी में क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव क्वालिटी होती है। प्रेडिकेट में भी कोई किसी तरह का कुछ सब्जेक्ट टाइप रहता है, जैसे कि मैन, वुमेन, जेनरस, कोई भी चीज। ठीक है। तो दो तरह के टर्म इसमें रहते हैं। तो टर्म हम किसके बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रहता है
ठीक है, उसके बेसिस पे हम ये मेजर, मिडिल और माइनर टर्म को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? मेजर, मिडिल और माइनर टर्म किस में फाइंड आउट करते हैं? प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, जो हमारा क्वांटिफायर और पॉजिटिव नेगेटिव होता है उससे नहीं, जो हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, जैसे कि ऑल मेन आर गुड। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मेन सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट क्या है? गुड। तो इन दोनों में हम देखेंगे कि कौन मिडिल टर्म है, कौन माइनर टर्म है। हम इन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं आगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास तीन सिलोजिज्म में क्या रहता है? तीन प्रीपोजिशन रहता है, एक प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और क्या होता है? कंक्लूजन। ठीक है, तो प्रीमाइस 1 आप देख पा रहे हैं कि ऑल एक्टर्स आर सेलिब्रिटी। ठीक है, देखिए जो भी फर्स्ट प्रीमाइस होता है उसको मेजर प्रीमाइस कहा जाता है, जो सेकंड प्रीमाइस होता है उसको माइनर प्रीमाइस कहा जाता है। ठीक है, जो पहला प्रीमाइस होता है उसको मेजर प्रीमाइस कहते हैं, जो नीचे वाला प्रीमाइस होता है उसको हम क्या कहते हैं? माइनर प्रीमाइस कहते हैं, और जो थर्ड प्रीपोजिशन रहता है उसको कंक्लूजन कहते हैं। ठीक है, तो पहला जो है, देखिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है? मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। मिडिल टर्म किसको कहते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द टर्म विच इज कॉमन इन मेजर एंड माइनर प्रीमाइसिस। ऐसा टर्म जो मेजर और माइनर प्रीमाइसिस दोनों में होता है उसको हम क्या कहते हैं? मिडिल टर्म कहते हैं। तो आप देखिए प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 में कौन सा कॉमन वर्ड है जो दोनों में है? एक्टर, एक्टर। ठीक है, यहाँ पे एक्टर जो है वो क्या हो गया? मिडिल टर्म हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है? मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। जो मेजर और माइनर प्रीमाइसिस में कॉमन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिडिल टर्म कहते हैं। इस केस में मिडिल टर्म क्या है? एक्टर है। आइदर इट वुड बी इन एट सब्जेक्ट और एट प्रेडिकेट। किसी भी पोजीशन में हो सकता है, सब्जेक्ट में हो सकता है या प्रेडिकेट में हो सकता है, कोई भी पोजीशन में हो सकता है, लेकिन दोनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिडिल टर्म कहते हैं। नेक्स्ट आपका बचा मेजर टर्म। अब मेजर टर्म क्या है? आफ्टर फाइंडिंग द मिडिल टर्म द रिमेनिंग टर्म इन द मेजर प्रीमाइसिस इज कॉल्ड मेजर टर्म। ठीक है, जब हम मिडिल टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं उसके बाद जो भी एक टर्म उसमें बचा होता है वो क्या होता है? मेजर टर्म होता है। मेजर प्रीमाइसिस में, मेजर प्रीमाइसिस में कौन सा टर्म बचा है? सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मेजर टर्म हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से क्या है कि माइनर टर्म हम किसे कहते हैं? मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के बाद माइनर प्रीमाइसिस में जो टर्म बचा होता है, ठीक है, वो क्या होता है? माइनर प्रीमाइसिस होता है। तो माइनर प्रीमाइसिस में कौन सा टर्म बचा हुआ है? एसआर के, एसआर के। ठीक है, एसआर के या फिर यहाँ पे एसआर के क्या है? माइनर टर्म हो गया। ठीक है, समझ में आ गया मिडिल, माइनर और मेजर टर्म फाइंड आउट कैसे करते हैं? क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, अब इसके बेसिस पे एक चीज और होता है, यहाँ पे एक चीज और याद रखिए कि कभी भी जब आप देखते हैं कंक्लूजन में मिडिल टर्म नहीं रहता है। एक सही सेलिब्रिटी क्या है? सेलिब्रिटी मेजर टर्म है। जब आप कंक्लूजन फाइंड आउट करेंगे तो कंक्लूजन, सही कंक्लूजन वही होता है जिसमें कि आपका मिडिल टर्म नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंक्लूजन किसके बेसिस पे बनता है? मेजर टर्म और माइनर टर्म के बेसिस पे बनता है। एसआर के इज सेलिब्रिटी, यहाँ पे एक्टर नहीं है। एक्टर हमारा क्या था? मिडिल टर्म था। कभी भी कंक्लूजन में मिडिल टर्म नहीं आता है। ठीक है, क्लियर? यहाँ की सारी चीजें क्लियर है। मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, मेजर टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, माइनर टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, और कंक्लूजन कैसे डिराइव करते हैं। क्लियर है? मैम इसमें ये जो सेलिब्रिटी है मतलब ये भी एक बार यही मेजर है, एसआर के माइनर है, मतलब मैम ये समझ में नहीं आया। क्यों? मतलब क्या नहीं समझ में आया? सेलिब्रिटी मेजर क्यों है ऐसा? हाँ यस मैम, और एसआर के माइनर क्यों है ऐसा? क्योंकि ये सेलिब्रिटी जो है वो मेजर टर्म में है, मेजर प्रीमाइसिस में है, और माइनर प्रीमाइसिस में क्या है? एसआर के है, इसलिए वो माइनर टर्म हुआ और सेलिब्रिटी मेजर टर्म हुआ।
क्लियर हुआ? ओके मैम। फर्स्ट जो प्रीमाइसिस होता है, पहला प्रीमाइसिस को मेजर प्रीमाइसिस कहते हैं, सेकंड प्रीमाइसिस को माइनर प्रीमाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के बाद मेजर प्रीमाइसिस में जो भी टर्म बचेगा वो मेजर टर्म होगा और माइनर प्रीमाइसिस में जो टर्म बचेगा वो माइनर टर्म होगा। ठीक है, यस मैम। अभी क्लियर? यस मैम। ठीक है, चलिए यह चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आफ्टर फाइंडिंग द मिडिल टर्म रिमेनिंग टर्म ऑफ द माइनर प्रीमाइसिस इज माइनर टर्म। ठीक है, आइदर इट वुड बी एट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, किसी भी पोजीशन में हो सकता है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, फिगर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चार तरह के फिगर होते हैं हमारे मतलब प्रीमाइसिस के बेसिस पे चार तरह के फिगर होते हैं। ठीक है, कैसे फिगर फाइंड आउट हम किसके बेसिस पे करते हैं, मिडिल टर्म के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, जो अभी हमने मिडिल टर्म पढ़ा उसके बेसिस पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, फिगर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए फर्स्ट में आपका लिखा हुआ है, पहला प्रीमाइसिस को हम क्या बोलते हैं, मेजर प्रीमाइसिस में क्या लिखा हुआ है, ऑल मैन आर गुड। और नेक्स्ट में क्या लिखा है, एक्स इज ए मैन। ठीक है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, मैम दोनों आदमी मैम। मैन। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट प्रीमाइसिस में मैन का पोजीशन कहाँ पे है, सब्जेक्ट में या प्रेडिकेट में, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में। दूसरे प्रीमाइसिस में मैन का पोजीशन कहाँ पे है, प्रेडिकेट में। रेडी। ठीक है, तो जहां पे भी फिगर वन किसे कहते हैं, जिसमें कि जो मिडिल टर्म सब मेजर प्रीमाइसिस में मिडिल टर्म सब्जेक्ट के स्थान पर हो और माइनर प्रीमाइसिस में मिडिल टर्म प्रेडिकेट के स्थान पर हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिगर वन या एसपी फिगर उसको कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? यस मैम, तो हम इसका कंक्लूजन कुछ ऐसे बनेगा, एक्स इज गुड। नहीं, हाँ एक्स इज गुड, यस यस एक्स इज गुड। ये स्थान कैसे पता चलेगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखा हुआ है। मैम ये ऐसे है क्या, ऑल ऑल ए इज बी, नो ए इज बी, सम ए इज बी, सम बी आर नॉट ए, ऐसे ही ना? नहीं समझ में आया, ये ऑल वगैरह मत देखिए, खाली इसका स्थान देखिए आप लोग कि मिडिल टर्म का स्थान, ये ओके स्थान मैम। नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ आया? अभी वो उसमें ये सम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सम नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देख रहे हैं, सम मैन आर नॉट डिसऑनेस्ट, सम वर्कर आर मैन। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि वो ए टाइप है, ई टाइप है, आई है या ओ है, ये नहीं देखना है, सिर्फ मिडिल टर्म का स्थान देखना है। अभी जो आप बता रहे हो यहाँ पे देखिए कि ये मिडिल टर्म, दोनों में मिडिल टर्म क्या है, मैन है। ठीक है, मतलब कि मिडिल टर्म हम किसको कहते हैं, जो दोनों में प्रेजेंट रहता है। तो मैन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के पोजीशन पर है और यहाँ पे क्या है, प्रेडिकेट के पोजीशन पर है। तो इसलिए हम लोग जो फर्स्ट फिगर किसे कहते हैं, जो मिडिल टर्म फर्स्ट प्रीमाइसिस में सब्जेक्ट के पोजीशन पर हो और सेकंड प्रीमाइसिस में प्रेडिकेट के पोजीशन पर हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिगर वन कहते हैं। ठीक है, अभी समझ में आ गया, मुझे पोजीशन नहीं आपने सेंटेंसेस पढ़ा इंग्लिश में, ये होता है ना इंग्लिश में, जैसे कि मान लीजिए क्या लिखूं, कुछ भी लिख दीजिए, इसका ही लिखते हैं, प्रेजेंट सिंपल का। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह का होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यानी कि क्या है, जैसे कि ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, तो ये ही को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। वर्क को आपका वर्ब है और ये लास्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। तो यही तो है, यहाँ पे मैन सब्जेक्ट के पोजीशन पर है और यहाँ पे मैन प्रेडिकेट के पोजीशन पर है। ठीक है,
नेक्स्ट चलिए देखिए, इसी में जब सेकंड फिगर आता है तो इसमें क्या होता है, सम वर्कर्स आर जेनरस, एक्स इज जेनरस। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब मिडिल टर्म क्या है दोनों में? मैम मिडिल टर्म तो ये हो जाएगी ना, वर्कर। और वर्कर क्यों? सेकंड प्रीमाइसिस में वर्कर है? मैम नहीं, तो ये जेनरस हो जेनरस जाएगी। होगा। ठीक है, दोनों में मिडिल टर्म क्या है, जेनरस होगा। अब जेनरस देखिए, प्रीमाइसिस 1 में जेनरस कहाँ पे है, कौन से टर्म पे है? प्रेडिकेट पे। प्रेडिकेट पे। और प्रीमाइसिस 2 में कहाँ पे है? प्रेडिकेट पे। हाँ, ये प्रेडिकेट पे। ठीक है, तो फिगर 2 में क्या होता है, पी यानी कि दोनों जो मिडिल टर्म है वो दोनों प्रीमाइसिस में प्रेडिकेट पोजीशन पे रहता है, तो उस फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, फिगर 2 कहते हैं। ठीक है, मैम ये ऐसे होगा, सम वर्कर आर एक्स। हाँ, मतलब यहाँ पे देखिए कंक्लूजन इस तरह से नहीं निकलेगा, लेकिन मतलब कि ये सिर्फ सॉरी क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म के बेसिस पे फिगर निकाला जाता है। इसमें कंक्लूजन निकल रहा है नहीं निकल रहा है ये चीज नहीं देखा जाता। मिडिल टर्म के बेसिस पे वो किस तरह का फिगर है, फिगर 1 है, फिगर 2 है, फिगर 3 है या 4 है, ये देखा जाता है। ठीक है, इसमें कंक्लूजन बेसिस नहीं रहता। जनरस प्रेडिकेट कैसे हुआ? जनरस तो मैम अगर प्रेडिकेट कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ जनरस प्रेडिकेट? प्रेडिकेट नहीं समझ में आ रहा है क्या आपको? ये है ना, जैसे कि ऑल मेन आर गुड। ठीक है, तो ये तो क्वांटिफायर हो गया, ये उसकी क्वालिटी हो गई, तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये प्रेडिकेट हुआ। तो यहाँ पे भी ये सम वर्कर, सम तो ये क्वांटिफायर है, वर्कर क्या है, सब्जेक्ट है, और ये हमारा प्रेडिकेट हुआ। यहाँ पे ये क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट हुआ। यहाँ वर्कर सब्जेक्ट है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। मैम तो हाँ, मैम तो मतलब जैसे ये था कि सम वर्कर आर जेनरस एंड एक्स इज जेनरस, है ना? तो मतलब अगर वो इसके कंक्लूजन देगा, या वो देगा ही नहीं इसके कंक्लूजन, ना मुझे नहीं कंफ्यूजन नहीं ये नहीं, हो रही इसमें कंक्लूजन नहीं देगा आपको, फिगर निकालने में है। कंक्लूजन नहीं देगा। फिगर में ओके आपको कंक्लूजन नहीं देखना पड़ता है। जैसे ये दो प्रीमाइसिस दिए होंगे, इसमें आपको ऐसे बोल दिया जाएगा कि इसमें ये कौन सा फिगर है, इसमें कौन सा फिगर है। ठीक है, फिगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसका क्वेश्चन मेरे को नहीं मिला है, लेकिन देखती हूँ अगर मुझे मिलेगा तो मैं आप लोग को भेज दूंगी। इसका क्वेश्चन ना ही मिले ना तो ही ठीक है। नहीं नहीं, कभी कभी आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका है थर्ड वाला फिगर में क्या है, ऑल मैन आर गुड, सम मैन आर डिसऑनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑल मैन आर गुड जैसे कि है, तो यहाँ पे दोनों में क्या है, मैन जो है वो मिडिल टर्म है। ठीक है, तो दोनों में मैन का पोजीशन कहाँ पे है, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो फिगर 3 किसे कहा जाता है, जिसमें कि दोनों पोजीशन में सब्जेक्ट पे रहता है वो। ठीक है, जब दोनों पोजीशन में जब दोनों प्रीमाइसेस में मिडिल टर्म सब्जेक्ट के पोजीशन में रहता है तो उसको फिगर 3 कहते हैं। और लास्ट जो हमारा है, जिसमें सम वर्कर्स आर मेन और नेक्स्ट है ऑल मेन आर गुड। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें प्रेडिकेट के पोजीशन पे है, इसमें सब्जेक्ट के पोजीशन पे। ठीक है, तो फिगर 4 किसे कहा जाता है, जिसमें प्रेडिकेट के पोजीशन पे हो और प्रीमाइसिस 1 में प्रेडिकेट में हो, प्रीमाइसिस 2 में सब्जेक्ट के पोजीशन पे। ठीक है, तो इस तरह से है ये। इसको आप लोग को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, फिगर 1 में क्या होता है, फिगर 2 में क्या होता है, फिगर 3 में क्या होता है, फिगर 4 में क्या होता है। ठीक है, समझ में आया क्या सभी को? मैम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट के स्थान पर हो, और प्रेडिकेट अपने ही प्रेडिकेट के स्थान पर हो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर हो, और जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट के स्थान पर हो। मुझे नहीं समझ में आया आपने क्या कहा, लेकिन अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो आप वैसे समझ सकते हैं। ठीक है, बस ये चीज याद रखिए, फिगर 1 एसपी, फिगर 2 पीपी, फिगर 3 एसएस और फिगर 4 पीएस। मैम मैंने यही तो कहा कि वहां पे वो मैन सब्जेक्ट है और एक्स इज अ मैन वो प्रेडिकेट के स्थान पे चला गया, तो मतलब जो सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट के स्थान पे चला जाए, और जो प्रेडिकेट है वो प्रेडिकेट के स्थान पर ही रहे।
और सब्जेक्ट सब्जेक्ट पे रहे और प्रेडिकेट और सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो ये चीज आपका है फिगर में। इसका क्वेश्चन अगर मैं देखूंगी मिलेगा तो, ठीक है। इसके बाद आपका एक और इसमें टर्म आता है, मूड्स करके आता है, ठीक है, कि कैसे हम किसी आपके प्रीमाइसेस दिया होगा, जो कंक्लूजन दिया होगा या सिलोजिज्म दिया होगा, उसके मूड्स कैसे डिसाइड किया जाता है। इस टाइप के प्रश्न आते हैं, ठीक है, कभी कभी इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो मूड्स आपको कैसे डिसाइड करना है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ इतना देखना है कि जैसे देखिए प्रीमाइस 1 क्या है, सम एक्टर्स आर सिंगर, तो ये किस तरह का किस टाइप का प्रीपोजिशन है, आई टाइप प्रीपोजिशन है, ठीक है। सेकंड है ऑल सिंगर्स आर डांसर, ये किस टाइप का है, ए टाइप का है। और थर्ड कंक्लूजन हमारा कैसा है, सम एक्टर्स आर डांसर, ठीक है। तो ये इसका मूड्स क्या हो गया, आई ए आई। बस कोई भी आपको दिया हो, जैसे कि इसके पहले हम देख लेते हैं, ये वाला है, तो इसमें क्या है, ये किस टाइप का है, इसका मूड्स क्या होगा, ये ए टाइप है, ये क्या है, आई टाइप है, और ये क्या है, आई टाइप है। तो इसका क्या हो गया, आई ए आई आई, इसका मूड क्या हो गया, ए आई आई, ठीक है। बस आपको वो देखना है कि वो कौन से टाइप का है और बस उसको निकाल देना है, ठीक है। वो कौन से टाइप का प्रीपोजिशन है, बस इतना देख के आपको मूड्स निकाल देना है, ठीक है। समझ में आया। मतलब कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, जैसे सम एक्टर्स आर सिंगर्स, नहीं, कुछ भी और नहीं निकालना है सिंगर्स आपको, ये तीनों स्टेटमेंट आपको दिया होगा वहां पे, ठीक है। आपको प्रीमाइसेस दिया होगा, प्रीपोजिशन भी दिया होगा, कंक्लूजन भी दिया होगा, बस आपको मूड्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मूड्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, बस आपको देखना वो है, जो बहुत आपने हाँ, बनवाया था। बस आपको ये देखना है कि प्रीमाइस 1 किस टाइप का सेंटेंस है, प्रीमाइस 1 आई टाइप का सेंटेंस है, प्रीमाइस 2 ए टाइप का सेंटेंस है और कंक्लूजन जो है वो आई टाइप का निकला है, तो इसका मूड क्या होगा, आई ए आई, ठीक है। मान लीजिए यहीं पे दे दिया आपको, ऑल men are good, ठीक है, some women are good, ठीक है। अब यहां से निकाल दिया some, नहीं यहाँ पे लिखे some women are dancer, तो some men are dancer, अगर इस तरह का दे दिया हूं, ठीक है, तो ये कैसा बनेगा। पहला वाला देखिए, प्रीमाइस 1 किस टाइप का है, ए टाइप का ए प्रीपोजिशन है। प्रीमाइस 2 किस टाइप का है, आई टाइप का आई है। और कंक्लूजन किस टाइप का निकला हुआ है, आई आई टाइप का। तो बस इसका मूड क्या हो गया, ए आई आई। ये तीन स्टेटमेंट आपको दिया होगा वहां पे, बस आपको उसका किस टाइप का सेंटेंस है उसके बेसिस पे आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया क्या मूड्स, यस मैम। बाकी सभी को क्लियर एवरीवन। ठीक है, मूड्स इस तरह से निकालते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इस टाइप से अगर आप निकालेंगे तो moods are the categorical syllogism consist if the deposition of the premises according to the quality and quantity, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्सल नेगेटिव है, यूनिवर्सल पॉजिटिव है, यूनिवर्सल पर्टिकुलर पॉजिटिव है, पर्टिकुलर नेगेटिव है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, मूड्स निकालते हैं, ठीक है, सभी प्रीमाइसेस का। उसके बाद देखते हैं इस तरह से आप निकालेंगे तो 16 तरह के अलग अलग बन सकते हैं, जैसे कि ए आई बन सकता है, ए ओ ई बन सकता है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे 16 तरह के बन सकते हैं, ठीक है। 16 अलग अलग तरह से ये बन सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बेसिस पर। क्लियर है। यस मैम, इसका तो मैम बहुत बनेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया मूड्स। अब नेक्स्ट इसी में आता है टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ये सब छोटे छोटे हैं, इनको आप लोग को याद करना पड़ेगा, मतलब कि इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, इन सब के प्रश्न ज्यादा तो नहीं पूछे जाते, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसका मैंने प्रश्न नहीं डाला है डिस्ट्रीब्यूशन वाले का, लेकिन इसका प्रश्न आया हुआ है, मैं आपको उसमें भेजूंगी, ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है। इसके प्रश्न आए हुए हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या पता है कि प्रीपोजिशन एक कैसा होता है, ए टाइप प्रीपोजिशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते हैं, ठीक है। ए टाइप का प्रीपोजिशन क्या होता है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है,
जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन किसके बेसिस पे निकालते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बेसिस पे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन भी हम किसके बेसिस पे निकालते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बेसिस पे निकालते हैं। तो सब्जेक्ट जब आप प्रीपोजिशन ए का देखेंगे तो सब्जेक्ट उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, प्रेडिकेट उसमें क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और प्रेडिकेट जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है, समझ में आया। ए टाइप प्रीपोजिशन मतलब कि यहाँ पे लिखा है ऑल SRP, तो इस टाइप के प्रीपोजिशन में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, मतलब कि उसका कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि ऑल मैन आर गुड, तो ये क्या है, मैन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, गुड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड, अरे गुड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है, मैन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। उसके बाद जब हम ई टाइप में जाते हैं तो दोनों क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग किस बेसिस पे निकालते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि मतलब कि समान रूप से विभाजित है या सभी में विभाजित है एक तरह से, है ना। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि वो विभाजित नहीं है, जैसे कि हम ये बोलते हैं ऑल मैन आर गुड, ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट में क्या है, मैन है और प्रेडिकेट में क्या है, गुड है। तो देखिए ऑल मैन यानी कि ऑल यानी कि सभी, ठीक है, मैन के लिए क्या बोला जा रहा है, सभी के लिए, यानी कि जितने भी हैं उनके लिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट को क्या बोला गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड बोला गया है, और गुड को डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं बोला गया है। क्यों, क्योंकि देखिए इसको अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं, क्या बोला गया, ऑल मैन आर गुड, तो ये एक गुड का क्या हुआ, गोला हुआ, उसमें क्या आते हैं, सभी मैन आते हैं, ठीक है। गुड का गोला है, ये बड़ा वाला जो है वो गुड का गोला है और उसके अंदर सभी मैन आते हैं, ठीक है, मैन। तो यहाँ पे क्या है, जो जितने भी मैन है वो गुड है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑल गुड आर मैन, ऑल गुड आर मैन कह सकते हैं क्या, नहीं मैम। नहीं, क्योंकि गुड का गोला बड़ा है, हम ये नहीं कह सकते कि गुड नीचे आ जाएगा और मैन मतलब इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रेडिकेट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मैम सेकंड वैल्यू मतलब दूसरी वैल्यू में फर्स्ट वैल्यू के स्थान पे नहीं होगी, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड कम होगी वो। डिस्ट्रीब्यूटेड पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब सभी मैन को हम गुड नहीं कह सकते, मतलब कि जितने भी गुड हैं वो मैन है ऐसा नहीं कह सकते, उल्टा इसका क्या होगा, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, ठीक है। या फिर हम लोग यहाँ पे इसके बेसिस पे हम कैसा कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सम गुड आर मैन, सम गुड आर मैन, ठीक है। मैम इसको आप ये लोग नहीं निकलेगा कि सम एक मैन मिनट, आर गुड। इसको दूसरे एग्जांपल से समझिए, जैसे कि ऑल कैट आर डॉग, ठीक है, ये हमारा एक है ऑल कैट आर डॉग, तो जितने भी कैट होंगे, कैट है वो क्या है, डॉग है, ठीक है, जितने भी कैट हैं वो डॉग हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑल डॉग आर कैट, नहीं मैम। नहीं, लेकिन सब हम ये कैट। कह सकते हैं कि सम डॉग आर कैट, ये कह सकते हैं क्या, सम डॉग आर कैट, मैम ये कह सकते हैं बट ये भी तो कह सकते हैं ना सम कैट्स आर डॉग। अच्छा वो सब में तो सब आ ही गए ना ऑल में। हाँ मैम सम सम डॉग्स आर डॉग कैट। आर कैट, जो कुछ डॉग जो है वो कैट हैं, क्योंकि कैट डॉग के अंदर क्या आ रहे हैं, कैट आ रहे हैं, तो सम डॉग आर कैट ये कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए डॉग जो है मतलब कि प्रेडिकेट जो है वो सम है, पूरी तरह से मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोला गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड बोला गया है। समझ में आया क्या, मैम यस मैम। और मैम अगर हम यहाँ पे अगर मतलब एक ऐसी बनाए कि सम कैट्स आर डॉग बट ऑल के अंदर ही तो सारी कैट आ गई तो फिर सम वाला नहीं बनेगा ना, इसलिए तो वो कम डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। तो इसी तरह से ये इसको मैंने एक आप लोग को समझाया है, बाकी ये याद करने की चीज है, इसको आप वहां पे इस तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि वो इसको एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाए इसलिए मैंने आप लोग को एक बता दिया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए नो SSP यानी कि ई टाइप प्रीपोजिशन में क्या होता है, दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है।
सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे कि इसका कैसे बनता है वेन डायग्राम, इस तरह का बनता है, नो एस इज पी, ठीक है। तो क्या है नो एस इज पी, यानी कि यहाँ पे नो एस इज पी का मतलब क्या, ऑल एस इज नॉट पी, ठीक है। अगर हम लोग इस तरह से देखें तो इसको हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि ऑल पी इज नॉट एस, ऐसा भी तो कह सकते हैं ना, क्योंकि दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या है, दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? यस मैम आ रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट इसको समझने जैसा इतना ज्यादा नहीं है। इसको आप लोग एक चार्ट बना के इसी तरह से याद कर लीजिएगा कि ए टाइप में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पी टाइप में दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सॉरी ई टाइप में, आई टाइप में दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और इसमें क्या होता है, मतलब कि ओ टाइप में क्या होता है, सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है लेकिन प्रेडिकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको चार्ट बना के याद कर लीजिएगा। इसका प्रश्न आता है, इसका प्रश्न मैं आप लोग को ग्रुप में भेजूंगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, मूड्स, फिगर और क्या बोलते हैं टर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों यस चीज क्लियर है, मूड्स, फिगर और मैम। टर्म। मैम नो वाले में सम का तो कुछ बनेगा नहीं, तो मैम क्या सम और ओ सम मतलब सम एस इज पी एंड सम एस इज नॉट पी वाले में जो एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड वाला एक बार और बता दीजिए दोनों, तो फिर एक बार वो पूरा क्लियर ही हो जाएगा। थर्ड वाले में बोल रहे हैं, मैम थर्ड और फोर्थ में। सम एस इज पी। देखिए सम एस इज पी मतलब क्या है, सम एस इज पी, ठीक है, ये एस है ये पी है, ठीक है। तो इसमें दोनों ही क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि सम एस इज पी, यानी कि कुछ यहाँ पे आ गया। और इसमें ऐसे भी तो बोल सकते हैं सम पी इज एस, सम पी इज एस, ठीक है। मतलब दोनों ही क्या है, सम सम है, ऑल नहीं है दोनों में, ठीक है। यस तो इसलिए ये क्या हो गया, मतलब कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया दोनों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे कि सम एस इज नॉट पी। देखिए इसमें इसमें कैसे डायग्राम बनता है कि सम एस इज नॉट पी, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हम तीसरा टर्म जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तीसरा टर्म मतलब कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे कि सम एस इज नॉट पी, मान लीजिए कि सम men आर नॉट गुड, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि सम वुमेन आर मेन, इस तरह से एक तीसरा फाइंड आउट करना पड़ता है, जिसमें कि क्या होता है कि सम वुमेन आर मेन और वुमेन जो मेन है वो नॉट गुड है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो पार्ट है वो कभी भी इनके साथ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे आता है, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें आप देखेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा, मतलब कि इसको समझने की कोशिश करेंगे तो मतलब समझ नहीं पाएंगे उसको थोड़ा, ठीक है। बाकी इसमें क्या है, तीसरा एक टर्म फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग ये बोलें, अरे क्या, अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि सम एस इज नॉट पी, ठीक है, तो सम एस ऐसा पार्ट है जो कभी भी पी नहीं हो सकता, ठीक है, कभी भी पी नहीं हो सकता। तो जैसे कि सम एस इज पी बोल रहे हैं, तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि सम एस इज पी, तो ये एस है ये पी है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, तीसरे को डिनोट कर देगा। इसमें एक ऐसा मतलब कि लॉजिकल रीजनिंग में एक चीज होता है कि जो चीज आपको डेफिनेटली पता होता है कि वो कभी भी नहीं हो सकता, उसी का आप वेन डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। और उसी को एज्यूम कर सकते हैं, अपने से एज्यूम आप कुछ नहीं कर सकते। तो सम एस इज नॉट पी, तो मान लीजिए कि सम men आर नॉट गुड, ठीक है। ये हम एक एजप्शन कर रहे हैं, मैन जो है वो गुड नहीं है, ठीक है। तो मैन एक ऐसा पार्ट है जो कभी भी गुड नहीं हो सकता। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि सम men आर वुमेन, ठीक है, ये मान लीजिए। तो कुछ मैन जो है वो वुमेन है,
ठीक है, जो वोमेन के पार्ट में आ रहा है ये मैन है, ये वोमेन है, और ये क्या है जो मैन वोमेन के पार्ट में आ रहा है, ये वाले पार्ट का एजम्पशन किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मतलब प्रेडिकेट को डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों बोला गया है, क्योंकि इसका उल्टा ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे ये गुड है। ठीक है, तो गुड यहाँ पे प्रेडिकेट है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि सम मैन इज नॉट पी, तो यहाँ पे कुछ गुड, ऑल गुड, ऑल गुड आर नॉट एस, एस यानी कि मैन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे प्रेडिकेट को क्या बोला गया है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड बोला गया है। समझ में आया क्या? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझना इसको। यस मैम। ठीक है, तो इसको आप लोग बेसिकली याद कर लीजिएगा कि कैसे कैसे होता है, इसमें कौन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कौन डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। ठीक है, बाकी इसमें से ये याद करके याद है, जैसे कि आपको ये दिया होगा ऑल मैन आर गुड, इसमें से बोला जाएगा कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह से पूछा जाता है उसमें। इसका प्रश्न मैं आप लोग को भेजूंगी ग्रुप में। ठीक है, चलिए तो मैम इसमें जैसे मैम हमें ना इसमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है, सम एस इज नॉट पी वाले में, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि सम वुमेन आर गुड। नहीं, उससे रिलेटेड ना, मतलब कि इससे रिलेटेड, हाँ हाँ मैम, इससे रिलेटेड। इससे रिलेटेड फाइंड आउट करना है आपको, दोनों में रिलेशन, मतलब कि मैन के साथ रिलेशन, गुड के साथ रिलेशन नहीं फाइंड आउट करना है, प्रेडिकेट के साथ नहीं, जो उसका सब्जेक्ट है उसके साथ आपको क्या करना है, कोई दूसरा रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके। अभी हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे इसके बाद, तो उसमें आपको क्लियर होगा। तो वेन डायग्राम जो अभी हमने देखा, वेन डायग्राम क्या है, आपको जो दिया होता है उसके थ्रू आपको कुछ उनके डायग्राम बनाने पड़ते हैं, जैसे हमने प्रीवियस अभी बनाया, जैसे गोला और उनके बीच में क्या है, क्या रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन है, उसके उससे उन जो आपको प्रीमाइसिस दिया होगा उसके बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, और उस वेन डायग्राम के थ्रू आपको कंक्लूजन फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम होता है, इसको हम लोग देखते हैं अभी। जैसे कि फर्स्ट टाइप का वेन डायग्राम कैसा होता है कि ऑल मैन आर गुड, इस तरह का वेन डायग्राम कैसा होगा कि गुड के अंदर आपका क्या होगा, मैन रहेगा, और जितने भी मैन होंगे वो क्या होंगे, गुड होंगे। तो गुड का एक हम बड़ा गोला बनाएंगे, और उसके नीचे उसके अंदर हम एक छोटा गोला बनाएंगे जो क्या होगा, मैन का होगा। ठीक है, ए टाइप प्रीपोजिशन में इस तरह का क्या बनता है, आपका वेन डायग्राम बनता है। दूसरा नो मैन आर गुड में क्या होता है कि गुड का एक अलग गोला बनाएंगे, मैन का एक अलग गोला बनाएंगे, और उनके बीच में क्रॉस का साइन करेंगे, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ना मैन और गुड में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये ई टाइप का जो प्रीपोजिशन होता है उसमें इस तरह का आपका वेन डायग्राम बनता है। ठीक है, फिर तीसरा हमने देखा कि सम मैन आर गुड में क्या होता है कि दो गोले बनाएंगे, उसमें से कुछ भाग क्या होंगे, उनके कटे हुए रहेंगे। ठीक है, कुछ भाग उनके कॉमन रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद थर्ड, सॉरी ये ओ टाइप है, ओ टाइप प्रीपोजिशन में क्या होता है कि सम मैन आर नॉट गुड, इसमें हम क्या करते हैं, एक तीसरा टर्म फाइंड आउट करते हैं, तो ये जो भाग है जो वोमेन के साथ क्रॉस कर रहा है वो क्या हो सकता है, कभी भी गुड नहीं हो सकता, ये हम क्या करते हैं यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को आप लोग याद रखिएगा, उसके थ्रू आप बना सकते हैं आगे के। यहाँ तक क्लियर है? वेन डायग्राम यस। नहीं, आगे हम प्रश्न बनाएंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है, गिवन बिलो टू प्रीमाइसेस विथ फोर कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम देम। ठीक है, दो प्रीमाइस दिया हुआ है, उसके बेसिस पे चार कंक्लूजन यहाँ पे बताए गए हैं आपको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन विल बी वैलिड ड्रॉन फ्रॉम द प्रीमाइसेस, इन दो प्रीमाइसेस से कौन कौन से कंक्लूजन वैलिड हम लोग ड्रॉन कर सकते हैं, उसको आपको फाइंड आउट करना है। इस तरह के प्रश्न आपके बहुत आते हैं पेपर में। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, पहला सम बैग्स आर टेबल। ठीक है, टेबल्स, सम बैग है, कुछ बैग क्या है, टेबल है। ठीक है, ये बैग का गोला हो गया, ये टेबल का गोला हो गया, उसमें से कुछ बैग क्या है, टेबल है, ऐसा बोला जा रहा है। फिर क्या बोला जा रहा है, ऑल बैग्स आर चेयर। ठीक है, जितने भी बैग हैं वो क्या है, चेयर है। समझ में आया?
ये वेन डायग्राम आप लोग को नो मैम। देखिए, एक तो पहला हमें क्या बोला था कि सम बैग्स आर टेबल, ठीक है, सम बैग्स आर टेबल बोला, तो ये बैग का गोला बना दिया हमने, ये टेबल का गोला बना दिया, जिसमें से कुछ भाग क्या है, कॉमन है, ठीक है। ये समझ में आया फर्स्ट वाला प्रीमाइसिस का। उसके बाद सेकंड प्रीमाइसिस में क्या बोला, ऑल बैग्स आर चेयर, जितने भी बैग हैं, ये जो बैग का गोला है जितने भी, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, चेयर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, चेयर के अंदर आते हैं, तो इसलिए हमने गोले सभी बैग को किसके अंदर रख दिया, चेयर के अंदर रख दिया। अभी समझ में आया क्या? यस मैम। ठीक है, तो दो प्रीमाइसिस आपको दिया होगा ना, उसके बेसिस पे कॉमनली आपको एक वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। दो आपको जो प्रीमाइसिस दिए होंगे उसके बेसिस पे एक कॉमन वेन डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बेसिस पे आप क्या निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। अब देखिए क्या बोला है, सम टेबल्स आर चेयर, सम टेबल्स आर चेयर, तो ये कंक्लूजन सही है क्या? यस मैम। ठीक नहीं है, मैम। क्यों? मैम क्योंकि जो ए का गोला है और सी का गोला मैम, ये तो टी वाले में जा रहा है ना अंदर। हाँ, तो इसीलिए तो बोल रहा है कि सम टेबल आर चेयर, कुछ जो टेबल हैं वो चेयर हैं, तो देखिए यहाँ पे कुछ टेबल का भाग जो है वो चेयर के अंदर आ रहा है ना। हाँ मैम, वो मैंने गलती से सेकंड वाला देख लिया। हाँ, नो चेयर इज टेबल। हाँ मैम, ठीक फर्स्ट है, वाला तो तो ये ठीक है। आपका पहला सही हो गया, ठीक है, मतलब कि फर्स्ट वाला आपका सही हो गया। नो चेयर इज टेबल, नो चेयर इज टेबल बोल रहा है, तो कोई भी चेयर टेबल नहीं है, ये सही है क्या? क्योंकि नहीं चेयर मैम। का कुछ भाग टेबल के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी चेयर टेबल नहीं है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक मैम है। ये वाला कैसे मैम, मतलब नो चेयर, कोई भी चेयर टेबल नहीं है। अच्छा हाँ, वो उसमें आ रहा है हिस्सा। ठीक है हाँ, मैम। इधर आ रहा है ना। अब देखिए यस क्या मैम। बोला, सम चेयर आर बैग्स, सम चेयर आर बैग्स, हाँ मैम है। ठीक है, सम बैग्स आर नॉट टेबल, मैम ये स्टेट मैम इसमें है तो थोड़े सा जा तो रहा है बैक टेबल में। सम, नो क्या बोल रहे हैं, नहीं देखिए, सम चेयर आर बैग, ठीक है, एक मैंने एक आप लोग को एक और चीज बताया था कि हमने जो प्रीमाइसेस पढ़ा था, तो इस इन दोनों का मिडिल टर्म क्या है, इन दोनों में मिडिल टर्म क्या है? में बैग आ जाएगा ना। ठीक है, तो देखिए सम चेयर आर बैग, सम चेयर कहाँ है, ये सम चेयर है, वो बैग है, ठीक है, ये तो आपका सही हो रहा है, सम चेयर्स आर बैग। लेकिन देखिए, हाँ, एक मिनट, यहाँ पे ये समझिए कि सम बैग्स आर टेबल, ऑल बैग्स आर चेयर, लेकिन चेयर और बैग के बीच में रिलेशन नहीं बोला है, ठीक है, उल्टा रिलेशन हमें नहीं पता है, ये चीज याद रखिएगा कि हम ये बोल सकते हैं ऑल बैग्स आर चेयर, ऑल बैग्स आर चेयर, ठीक है, ऑल बैग्स आर चेयर, लेकिन चेयर और बैग के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं बताया, मतलब कि बैग्स आर चेयर हैं ऐसा नहीं बताया, बैग बैग को चेयर बोला है लेकिन चेयर को बैग नहीं बोला है, ठीक है, समझ में आया क्या? बैग को मैम चेयर इसका बोला, उल्टा नहीं। लेकिन हाँ, उल्टा आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अपने से उल्टा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इसमें, ठीक है, कभी वरना मैम भी हम फंस जाएंगे। हाँ, गलत हो जाएगा। आपको जो चीज बोला है वही चीज आपको सीधा सीधा प्रेडिक्ट करना है, उल्टा प्रेडिक्ट नहीं करना है अपने से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला है कि चेयर बैग है, ऐसा नहीं बोला है हमें, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका बोला है बैग्स आर नॉट टेबल, सम बैग्स आर नॉट टेबल, ठीक है, कुछ बैग टेबल नहीं है, ये चीज हमारा क्या है, सही है, क्योंकि ये वाले स्टेटमेंट से हमारा दिख रहा है कुछ ही बैग जो है वो टेबल है, लेकिन कुछ बैग टेबल नहीं है, समझ में आया? यस मैम। हाँ मैम, कुछ है कुछ नहीं है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन लिखा हुआ है, तो चेयर और टेबल में भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है।
इसका मैं एक बार देखती हूँ, इसमें बी ऑप्शन लिखा हुआ है, मे बी इसका 3 ऑप्शन था जहां तक है। ठीक है, एक बार मैं आप लोग को इसका देख के बताती हूँ। फर्स्ट वाले का इसका 3 ऑप्शन मैंने गलती से यहाँ पे बी लिख दिया है। एक मिनट, आप कुछ कह रहे थे। तो चेयर और टेबल में भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। चेयर, लेकिन देखिए इसका चेयर और टेबल में डायरेक्ट रिलेशन कैसे आया। ठीक है, हमने देखा था सम बैग्स आर टेबल। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑल बैग्स आर चेयर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हम दोनों कंक्लूजन निकालते हैं तो क्या होता है, मिडिल टर्म को हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, दो माइनर और मेजर टर्म होता है उसके थ्रू हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। इसके प्रीवियस मैंने अभी आप लोग को बताया था। ठीक है, दोनों जो मिडिल टर्म होता है उसको निकाल करके हम क्या करते हैं, केवल माइनर और मेजर टर्म के थ्रू हम क्या करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉन करते हैं। तो यहाँ पे टेबल और चेयर के बीच में मिडिल और माइनर टर्म के थ्रू वहां पे क्या आ गया, उनके बीच में रिलेशन आ गया। ठीक है, समझ में आया। मैम लास्ट वाला समझ में नहीं आया मैम। सम बैग्स आर नॉट टेबल। हाँ मैम, मतलब कुछ बैग्स टेबल नहीं है, कुछ हैं। हाँ, ये कुछ है, मतलब कि ये भाग कुछ है, लेकिन कुछ तो नहीं है ना। यस मैम, तो मैम इसमें रिलेशन चेक करना पड़ेगा। हाँ, ये चेक आपको करना पड़ेगा। वेन डायग्राम बहुत प्रैक्टिस से आता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक एक चीज, और मतलब कि कुछ और भी चीजें आपको इसमें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि हम अभी मैंने बताया कि उसके अपोजिट को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जो उसके अपोजिट है उसको आप अपने से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे बोला है ऑल बैग्स आर चेयर, तो चेयर और बैग और चेयर के बीच में रिलेशन दिया, लेकिन चेयर और बैग के बीच में रिलेशन नहीं दिया है, तो उसको आप अपने से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इन चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला प्रश्न था। आगे और देखते हैं हम, इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर मैं बताती हूँ, बुक से देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें आपका है कि गिवन बिलो आर टू प्रीमाइसेस, दो प्रीमाइसेस दिए हुए हैं। ठीक है, ए और बी, उस प्रीमाइसेस के थ्रू पर चार कंक्लूजन आपको यहाँ पे दिया गया है, उनके बेसिस पे आपको देखना है कि कौन से कंक्लूजन वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है ऑल बैट्स आर मैमल। इसका आप लोग बनाइए, ऑल बैट्स आर मैमल, नो बर्ड्स आर बैट्स। मैं उसका आंसर एक बार देखती हूँ। इसको एक बार ट्राई करिए आप लोग, समझ में आ रहा है या नहीं देखते। बन रहा है। मैम इसमें जो बर्ड है ये अंदर वाले गोले में आएगी, और जो एमओ को बड़े वाले गोले में आएगा, ऐसे ही बनेगा ना मैम। ऑल बैट्स आर मैमल, तो ये मैमल का गोला है और इसके अंदर बैट्स आएंगे।
उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है? मैम नो, नो बर्ड्स आर बैट्स। नो बर्ड्स आर बैट्स, ये बैट्स है। और एक आपका बर्ड का गोला बनेगा, ठीक है, जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि सभी बैट जो है वो किसके अंतर्गत आ रहे हैं? सभी बैट जो है वो किसके अंदर आ रहे हैं? मैमल के अंदर मैमल आ के रहे हैं, अंदर। ठीक है। तो बर्ड और मैमल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हमें मैमल और बर्ड के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं ये बताया नहीं है, तो हम अपने से प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हमें बर्ड और मैमल के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया, तो वो आप अपने से प्रेडिक्ट मत करिए। तो पहला देखिए, नो बर्ड्स आर मैमल, नो बर्ड्स आर मैमल, हमें मैमल और बर्ड के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं बताया है, तो हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, कि बर्ड और मैमल के बीच में हो सकता है कि कुछ बर्ड मैमल हो, ठीक है, क्योंकि इसका ऐसे भी तो बन सकता है ना, ये यहाँ पे बैट है, यहाँ पे मैमल है, तो ये ऐसे भी तो बन सकता है बर्ड, कुछ बर्ड मैमल हो लेकिन बैट ना हो, ऐसा भी तो बन सकता है यहाँ पे, हमें पता नहीं, इसका ऑप्शन सी होगा क्या मैम? ठीक है। सी थ्री। फिर उसके बाद बोला है सम, कहाँ गया, सम बर्ड्स आर नॉट मैमल, सम बर्ड्स आर नॉट मैमल, फिर वही है कि बर्ड और मैमल के बीच में रिलेशन बता रहे हैं, मतलब कि बर्ड और मैमल का रिलेशन तो हमें बताया ही नहीं है प्रीमाइसिस में, तो हम उसको प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। फिर इसका उसके ऑप्शन बाद सी क्या है, होगा। नो बैट्स आर बर्ड, नो बैट्स आर बर्ड, ठीक है, नो बर्ड्स आर बैट, नो बैट्स आर बर्ड, ये सही है आपका, क्यों? क्योंकि कोई भी बैट चिड़िया नहीं है ना। हाँ, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, ऑल मैमल्स आर बैट, ऑल मैमल्स आर बैट है क्या यहाँ पे? नहीं मैम, मैमल्स, बैट्स आर मैमल्स है। बैट्स आर मैमल है, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मैमल है, ये बैट है, ठीक है, तो हम ऑल मैमल आर बैट नहीं कह सकते, क्योंकि मैमल के अंदर बैट आ रहा है, ऑल मैमल आर बैट बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये नहीं पता है हमें, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हुआ? मैम सी मैम, मतलब जैसे जैसे ये यस, नीचे वाले के हिसाब, मतलब एक बना लो, जैसे जैसे बोलता जाए उसके हिसाब से उसको काटते जाओ। हाँ, देखो नो बैट्स आर बर्ड 3 कैसे हुआ, देखिए एक बार फिर से बताती हूँ, एम बी, ठीक है, बी यानी कि बैट, और यहाँ पे बी यानी कि बर्ड, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, बैट और बर्ड में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं जैसे कि आप जब वो बनाते हैं, ठीक है, नो बैट आर बर्ड, ठीक है, जब दोनों में रिलेशन नहीं है तो वो दो, बर्ड भी बैट नहीं हो सकते, बैट भी बर्ड नहीं हो सकते, ठीक है। यस मैम, आ गया समझ में। इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे, एक दो प्रश्न सॉल्व करने से नहीं आता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, धीरे धीरे आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपको चीजें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे भी वही बोला गया है कि दो प्रीमाइसेस दिया गया है, उस बेसिस पे आपको क्या करना है, चार आपके कंक्लूजन दिए, उनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है उसको आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए बनाइए, कैसा बनेगा, सभी ट्राई कर रहे हैं ना, क्योंकि मेरे को एक दो लोगों के ही मतलब यहाँ पे आंसर समझ मतलब देखने को मिल रहा है, आप सभी भी ट्राई करिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछ लीजिए, ये सब प्रश्न आता है और बहुत बार ये सारे प्रश्न आए भी हुए हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, और ये वेन डायग्राम के थ्रू इजिली आपका बन जाता है, इस तरह के प्रश्न जो है, अगर आप वेन डायग्राम बनाना सीख जाते हैं तो उससे आपका इजिली ये बन जाता है। बन रहा है?
यस मैम। दोनों बोला गया ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल। मैम इसका आंसर ए होगा क्या, 3 और 4? ए नहीं होगा। ओके मैम। देखिए एक क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल है, उसके अंदर कौन आते हैं, सभी मैमल्स जो है वो उसके अंदर आते हैं। ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल के अंदर सभी मैमल आते हैं, बी बोल रहे हैं। फिर उसके बाद है नो लिजार्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल, मतलब कि लिजार्ड्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, वार्म ब्लडेड और लिजार्ड्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए फर्स्ट बोला है नो लिजार्ड्स आर मैमल, तो क्या इसको हम सही कह सकते हैं, नो लिजार्ड्स आर मैमल? यस मैम, कोई भी लिजार्ड एनिमल नहीं है। मैम हाँ ठीक है, मैमल नहीं है क्योंकि एनिमल ही नहीं है, हाँ। वार्म ब्लडेड एनिमल नहीं है, और वार्म ब्लडेड एनिमल के अंदर मैमल आता है, तो वो नो लिजार्ड्स आर मैमल्स हो गया। ठीक है, क्योंकि वार्म ब्लडेड एनिमल में ही जब उसका रिलेशन नहीं है और जितने भी मैमल हैं वो सभी उसके अंदर आते हैं, तो मैमल और लिजार्ड्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो फर्स्ट आपका ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप देखिए सम लिजार्ड्स आर नॉट मैमल, सम लिजार्ड्स आर नॉट मैमल। मैम इसमें जब वो है ही नहीं, रिलेशन ही नहीं है, तो मैमल कहाँ से होंगे, वो तो सेकंड वाला सही होगा। सम लिजार्ड्स आर नॉट मैमल। मैम सम बोल रहा है ना, मैमल्स, मैम रिलेशन ही नहीं दिख रहा इन दोनों में, मतलब वो फिर अलग से उसका बनाना पड़ेगा, वो दोनों मिक्स करके। हाँ, इसको मैम एक पूरे लिजार्ड इधर है ना दूसरी तरफ, तो वो तो फिर होगा ही नहीं, रिलेशन ही नहीं बनेगा। कोई भी जो नॉन ब्लड एनिमल है वो एनिमल लिजार्ड वो नहीं है। लिजार्ड्स नहीं है। ठीक है, मतलब कि नॉन ब्लड और एनिमल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो सम लिजार्ड्स आर नॉट मैमल इस, लेकिन देखिए उल्टा बोला है ना, मतलब कि यहाँ पे देखिए कि मैमल और लिजार्ड के बीच में वो है ना, लेकिन लिजार्ड और मैमल का हम वो नहीं कर सकते, मतलब अपोजिट हम मैंने जैसे बताया कि अपोजिट को हम वो नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट कैसे सही हो गया, देखिए फर्स्ट ये है कि नो लिजार्ड्स आर मैमल। ठीक है, लिजार्ड के बारे में बताया जा रहा है ना, देखिए लिजार्ड और मैमल वार्म ब्लडेड का है, तो वार्म ब्लडेड के अंदर मैमल आते हैं, इसलिए हमने उसको प्रेडिक्ट किया, क्योंकि मैमल किसके अंदर आ रहे हैं, पूरा वार्म ब्लडेड के अंदर आ रहा है। ठीक है, जब वार्म ब्लडेड और मैमल में ही रिलेशन नहीं है, तो हम फिर कैसे कह सकते हैं कि मतलब मैमल और लिजार्ड के बीच में अंतर मतलब रिलेशन है, ये हम कह नहीं सकते। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है, जैसे कि अ, मैम लिजार्ड का ग्रुप पूरा है ना, तो लिजार्ड का ग्रुप पूरा है, वो साफ पता चल रहा है कि उसका ग्रुप पूरा है। वो मैमल नहीं है, क्योंकि मैमल के जो रिलेशन है वो वार्म ब्लड के साथ में है ना, लिजार्ड के साथ में नहीं है। अब लिजार्ड चाहे थोड़े हों चाहे ज्यादा होंगे, तो उसका तो रिलेशन तो है ही नहीं ना, क्योंकि मैमल्स का रिलेशन वार्म ब्लड के साथ में है, लिजार्ड के साथ में नहीं है। अब चाहे लिजार्ड थोड़े होंगे चाहे ज्यादा होंगे। नहीं बट ये अपोजिट है ना, देखिए मतलब कि मैमल और इसका, ठीक है, लिजार्ड वार्म ब्लडेड, ठीक है, लेकिन लिजार्ड्स का क्या बोलते हैं, नॉन क्या बोलते हैं मैमल नहीं है, ये इसका अपोजिट रिलेशन हुआ, मतलब कि हमारा मैमल का वार्म ब्लडेड के साथ दिया है, लिजार्ड का वार्म ब्लडेड के साथ दिया है। ठीक है, लेकिन लिजार्ड का मैमल के साथ हमें कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो इसलिए हम उसको अलग से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या, मतलब सम के साथ प्रेडिक्ट उसको हम नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए नो वार्म ब्लडेड एनिमल आर लिजार्ड, ये सही है क्या? यस मैम। हाँ,
ठीक है। फिर उसके बाद है ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर मैमल, ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल आर मैमल, ये सही है क्या? हाँ मैम, क्योंकि वो सारे वार्म ब्लड मतलब इसके अंदर आ रहे हैं, फर्स्ट वाले गोले के ऑल अंदर। वार्म ब्लडेड एनिमल आर मैमल, वार्म ब्लडेड एनिमल आर मैमल, ऐसा बोला है क्या? नहीं 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 मैम, वार्म ब्लडेड आर मैम। तो ये इसमें से कौन सा सही होगा आपका? फर्स्ट और थर्ड वाला सही होगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। इसको थोड़ा सा वही मैं बोली ना कि अपोजिट को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सम क्या है, नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूशन और अनडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है ना, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसलिए हम उसको अपोजिट को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्यों प्रेडिक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों नो लिजार्ड्स आर मैमल, ये दोनों क्या है, दोनों क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, इसका अपोजिट और जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है, इसको आप लोग समझिए, डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड बताने का मतलब यही था, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, जब हम नो के साथ मैमल को क्यों प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, तो अपोजिट को भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन सम के साथ हम नहीं कर सकते, अपोजिट को सम नॉट के साथ हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और दूसरा क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, तो आप जैसे कि आप इसके साथ दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन नो के साथ ही आप मतलब जो नो वाला होता है, ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग, ये वाला जो है, जो नो, दोनों नो वाला जो रहता है ना, ई वाला जो प्रीपोजिशन होता है, उसका आप अपोजिट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसका अपोजिट दोनों क्या होता है, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट दोनों क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसलिए इसके अपोजिट को आप मतलब कि क्या कर सकते हैं, अपना प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका, अगर ये बोला है कि लिजार्ड और मैमल बोला है, तो मतलब कि अगर मैमल और नॉट लिजार्ड बोला है, तो लिजार्ड और ऑल्सो नॉट मैमल, ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, लेकिन बाकी सभी में आप इस तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अपोजिट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बाकी सभी में। समझ में आया क्या? यस मैम। ठीक है, अब ये दो प्रश्न आप लोग बनाइएगा घर में, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो प्रश्न और हैं, इसको आप लोग एक बार घर में सॉल्व करके देखिए। मैम इसका आंसर भी इसमें ही है क्या? इसका आंसर दिया हुआ है क्या? हाँ, आंसर नहीं है, ये देखिए यहाँ पे दो प्रीमाइस दिया हुआ है, थोड़ा सा ऐसे है, फिर उसके बाद 4 कंक्लूजन दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, मैम मैं वही पूछ रहा था, मतलब ये मिक्स हो रहा, हाँ ठीक है मिक्स मैम। हो गया है। चलिए, ये दो प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व करेगा वेन डायग्राम के बेसिस पे। वेन डायग्राम के और भी प्रश्न मैं आप लोग को ग्रुप में भेज दूंगी, और मूड्स वाले प्रश्न मैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाले भी भेज दूंगी, वो सब इजी रहते हैं, बस देख के आपको उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है।